हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम मैथ्स मार्वल एकेडमी बाय अजय सर। चलिए, आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। ओके, चलिए देखिएगा नंबर सिस्टम। बात करते हैं किसके बारे में? नंबर सिस्टम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिएगा नंबर जो है उनको दो टाइप से पहले क्लासिफाई किया गया है। एक होते हैं हमारे पास रियल नंबर और एक होता है हमारे पास क्या, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर क्या होता है, अगर आप रूट के अंदर कोई भी वैल्यू नेगेटिव वैल्यू लिख देंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब नंबर्स के बारे में। इसमें क्या क्या आ जाएगा आपका? एक आ जाएगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम और कंपोजिट नंबर। चलिए इसको डिटेल से बात करते हैं। ठीक है, इसके बारे में चलिए आप देखिएगा। रियल नंबर जो है वो उनको दो टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है। एक होता है रैशनल नंबर और एक होता है आपका इरेशनल नंबर। ओके, चलिए अब रैशनल नंबर जो होते हैं उनको इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स के रूप में बांटा गया है। नेक्स्ट, जो इंटीजर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव इंटीजर्स और एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स और होता है जीरो। नेक्स्ट बात करते हैं अब नेचुरल नंबर के बारे में। चलिए तो स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर ध्यान रखिएगा। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये कहाँ तक जाएगा हमारा, अनंत तक, इनफाइनाइट तक। इसको याद कैसे रखेंगे, तो हमारे काउंट करने का जो नेचर है वो हम लोग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। इसलिए जो 1 है, 1 से जो भी नंबर स्टार्ट होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेचुरल नंबर के बाद आते हैं हम होल नंबर्स में। अब होल नंबर्स क्या होते हैं, तो जब हम नेचुरल नंबर में क्या करते हैं, जीरो को ऐड कर देते हैं। जीरो जीरो प्लस नेचुरल नंबर, तो क्या कहलाते हैं, हमारे होल नंबर कहलाते हैं। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से। नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो N से। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं इसके बारे में बात करते हैं। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं I से और Z से। ठीक है, बात करते हैं इंटीजर नंबर के बारे में। देखिएगा इंटीजर्स क्या होते हैं, तो इधर लिखेंगे 0, इधर लिखेंगे 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाएगा हमारा, इनफाइनाइट तक। इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 माइनस इनफाइनाइट। मतलब जो इंटीजर्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, एक होता है नेगेटिव इंटीजर्स और क्या होता है, जीरो। ठीक है, इधर हो जाएगा हमारा क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर्स और ये हो जाएगा जीरो। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रैशनल नंबर के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, रैशनल नंबर क्या होता है, तो द नंबर विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। द नंबर्स विच कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर एज q इज नॉट इक्विवेलेंट टू जीरो। ओके, मतलब क्या बताया मैंने कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो वो नंबर जिन्हें हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर जो q है वो क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब p और q क्या होने चाहिए, वहां पे इंटीजर्स होने चाहिए। एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि 2/3 एक रेशनल नंबर है, 4/9 एक रेशनल नंबर है। मतलब इससे पहले हम जो भी पढ़े हैं, नेचुरल नंबर, ठीक है, होल नंबर और इंटीजर्स, ये सभी क्या है हमारे, देखा जाए तो रैशनल नंबर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा
इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, ठीक है, वो सभी क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे इरेशनल नंबर का अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो आपका हो जाएगा पाई। जो पाई है वो क्या है? आपका इरेशनल नंबर है। उसके बाद रूट के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, या फिर आप रूट के अंदर क्या लिख सकते हैं? प्राइम नंबर। ये सभी क्या हो जाएंगे? आपके इरेशनल नंबर। जैसे मैं बोल दूं रूट ओवर 8, ये क्या है? तो आप बोल देंगे कि ये क्या है? हमारे इरेशनल नंबर है। वहीं बोल दूं रूट ओवर 5, तो ये क्या है? आपका इरेशनल नंबर है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिएगा, रेशनल नंबर के बाद क्या देखा हम लोगों ने? इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है? तो ऐसा नंबर जिसका यूनिट प्लेस 0, 2, 4, 6 या 8 हो। जिसका यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या 8। अगर ये नंबर होंगे जिनका यूनिट प्लेस ये होगा, वो नंबर हमारे क्या कहलाएंगे? इवन नंबर कहलाएंगे। एग्जाम्पल से क्लियर कर लेते हैं। कोई भी नंबर 26 ले लीजिए, 280 ले लीजिए, ये सभी क्या है? आपके इवन नंबर है। ठीक है, आगे देखते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? वे सभी नंबर जिनका क्या है? यूनिट प्लेस 1, 3, 5, 7 या 9 हो, वो क्या कहलाएंगे? हमारे ऑड नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 9th और 10th के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं प्राइम नंबर के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, प्राइम नंबर क्या होते हैं? द number which has only two factors. The number which has only two factors. First is 1 and another is number itself. ठीक है, क्या बोला मैंने कि प्राइम नंबर क्या होता है? तो ऐसा नंबर जिसके केवल दो फैक्टर्स हों, पहला 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ। ठीक है, देखते हैं लीस्ट इवन प्राइम नंबर। ध्यान रखिएगा, लीस्ट इवन प्राइम नंबर क्या है? 2 है। नेक्स्ट लीस्ट ऑड प्राइम नंबर, ये क्या हो जाएगा? 3। अगर आपसे पूछे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप बोलेंगे 2। अगर पूछे कि सबसे छोटा सम प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? 2। अगर पूछेगा सबसे छोटा और विषम पूछेगा, लीस्ट ऑड पूछेगा, तो आप क्या लगाएंगे? 3 लगाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 से लेकर के 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? 1 से लेकर के 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। प्राइम नंबर के बाद ध्यान रखिएगा, हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? को प्राइम के बारे में बात करते हैं। तो को प्राइम क्या होता है? ध्यान रखेंगे ये एक होता है सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ 2 और more than numbers which has 1 is common multiple। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, मतलब 2 या 2 से ऐसे ज़्यादा नंबर जिनके बीच का कॉमन मल्टीपल 1 हो या फिर उनका HCF 1 हो, वो क्या कहलाते हैं? हमारे को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। हिंदी में बोल देते हैं सह अभाज्य संख्याएं। एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे मैं ले लूँ एक नंबर, ले लूँ 5 और ले लूँ 8। तो 5 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो 1 है और 5 है। 8 का फैक्टर्स क्या क्या है? तो 1 है, 2 है, 4 है और 8 है।
ठीक है। तो इनके बीच में देखिए कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो 1 है, तो मतलब 5 और 8 जो हैं वो आपस में क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। इज दैट क्लियर? अब ध्यान रखिएगा, ऑल एक पॉइंट बना करके लिख लीजिएगा, स्टार बना लीजिए, ऑल प्राइम नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स ईच अदर। ठीक है, मतलब जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो सभी आपस में को प्राइम होते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर है तो या तो वो 1 से डिवाइड होंगे और या फिर अपने आप से डिवाइड होंगे, उनके अलावा उनका कोई भी फैक्टर नहीं होगा। तो किसी भी प्राइम नंबर के बीच में कॉमन फैक्टर क्या होगा, आपका केवल और केवल 1 होगा। इज दैट क्लियर? जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आते हैं को प्राइम के बाद किस में आते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर में आते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो प्राइम नंबर का जस्ट अपोजिट होते हैं। प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या थी, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। ओके, ध्यान दीजिएगा क्या होगी इसकी डेफिनेशन, द नंबर विच हैज more than 2 factors. Okay, the number which has more than 2 factors। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मैं ले लिया है पे एग्जांपल 8 मैंने एग्जांपल लिया है ना, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो ये 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा और आपका 8 से भी डिवाइड होगा। तो इसमें क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसको लेके कुछ नोट्स है उसको जरूर बना लीजिएगा, आगे है वो देखते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा, लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। जो 4 है वो क्या है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। ओके, जो 4 है वो क्या है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 जो है वो नीदर प्राइम और नॉर कंपोजिट है। ध्यान रखिएगा, जो 1 है वो नीदर प्राइम नंबर है नॉर कंपोजिट नंबर है, मतलब ना तो वो प्राइम नंबर है, ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही आपका भाज्य संख्या है। ओके, तो पहले क्या हो जाएगा, लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। ध्यान रखिएगा बेटा, लीस्ट इवन कंपोजिट नंबर इज 4, उसके बाद लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज 9। बात करते हैं, क्या बोला मैंने, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, पहले हम लोग किसके बारे में बात किया है, लीस्ट कंपोजिट नंबर। तो देखिए 1 जो है वो नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, 2 जो है वो प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, तो सबसे छोटा जो सम प्राइम नंबर है वो क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, उसके बाद 5 आपका क्या है, प्राइम नंबर है, 6 ऑड नंबर नहीं है, 7 ऑड नंबर है लेकिन प्राइम है, 8 ऑड नंबर नहीं है, तो सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा बेटा, आपका 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करते जाएं, आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप हमसे और भी अलग अलग मीडियम से जुड़ सकते हैं, हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं क्लास 1 से 12 तक। एड्रेस डिटेल्स यहाँ पे सब दिया हुआ है, अगर आप ऑफलाइन बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें। थैंक यू। ये लास्ट